किसी की मटकी फोड़े, किसी को दुख पहुंचाए तो हमसे आकर के कह लेना, लेकिन मेरे बेटा से कुछ मत कहना, मेरी कन्हैया से कुछ मत कहना। मैया यशोदा समझा करके बोली कि मैंने बड़े दुखन से पालो है, कोई गाली मत दीजिए। मैंने बड़े दुखन से पालो है, कोई गाली मत हमारे लाला को संतोष करना। इस तरह से आज मैया यशोदा गोपियों से कहती है, अरे बहना यदि काम को तंग करे हमारा कन्हैया तो हमसे तू न ले जाना, लेकिन हमारे लाला को गाली मत देना, कोसना नहीं। सुग्रीव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इसी तरह से सैने सैने भगवान अपनी लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन भगवान ने मैया से कहा, मैया एक बात बता, तू हमें कितना प्यार करे, कितना चाहे, कितना चाहे लाला? अरे जो पूछने की बात है, हम तुम्हें लाला कितना चाहे कि जो मांगो हम सोई दे। हाँ भैया। अच्छा एक बात बता मैया, तो दूध प्यारो है कि पूत? अरे हमें तो दूध प्यारो है, दूध प्यारो देखो हमारा लाला, हमने बड़े मुश्किल से तुमको जन्म दियो, तो तू ऐसे कहके बात करो। अच्छा तुम्हें पूत प्यार है ना? भक्तों, भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा हरियन में जो दूध उबल रहा हो ना, वहाँ में उबाल लाए थे, और उधर रोहिणी हड़ियां संभालने में लगी। भगवान मैया यशोदा की गोद में लेटे हैं, दही पिलो रही मैया सुबह को। रोहिणी ने देखा हड़ियन में उबाल आ गई, दूध नहीं समझ रहा है, तो आवाज दे रही बहन यशोदा, ये दूध में उबाल आ गई है, ये चल निकल करके भाग रहा है, संभलवाओ हड़ियां।
तो भगवान को वहीं लेटा दिया। मैया यशोदा भाग के गई, दूध वाली हड़िया है वो संभालने लगी। भगवान का देखो अभी कह रहे कि पूत प्यालो दूध भागो बन के हमें जमीन पे लेटा दे और अपन दूध संभालने लगी। सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजा परीक्षित, वही एक छड़ी पड़ी थी भगवान ने उठाई और जिससे मटकी में मैया यशोदा दही बनवाया करती थी। वैसे तो किसी बात की कमी नहीं थी बाबा आनंद मैया यशोदा के यहाँ, कमी भी किस बात की हो सकती है जहाँ स्वयं आनंद पधारे हैं परमानंद, वहाँ किस बात की कमी होगी। लेकिन मैया यशोदा अपनी इच्छा से अपने हाथों से माखन निकाल करके अपने लाला को भगवान को खिलाया करती थी, इसलिए स्वयं को सेवा करती थी। वैसे तो हजारों नौकर थे मैया यशोदा बाबा नंद के घर। आज भगवान ने छड़ी उठाई, वही मटकी फोड़नी शुरू कर दी वहीं से। कभी इस मटकी में मारती हैं, कभी उस मटकी में मारते हैं। और तो इधर से मही जा रहा है, उधर से दूध दही कीच हो गई आंगन में, सारे चौक में दही मही की कीच। मैया यशोदा ने दूर से देखा, आवाज देने लगी, अरे दादी पे खड़े है जा आप तो न छोड़ूंगी। अरे तूने तो सारी मटकियां फोड़ डाली, सब मटकियां फोड़ी गई तो फोड़ी, तूने तो हमारे सास के हाथ की मटकियां फोड़ डाली। अरे जाए हम प्राणों से बढ़कर के मानती थी, जिस मटकी को मैं बहुत प्रेम करती थी, अपने हाथों से दही पिलोया करती थी, तूने वो भी मटकी फोड़ डाली, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और जो मैया यशोदा को देखा है क्रोध में, भगवान भाग दिए वाले विचार किया भागने में ही भलाई है। आज क्रोधित है यशोदा मैया, छोड़ेंगे नहीं, भाग दिए छोटे छोटे कदम से बहुत रफ्तार में। मैया यशोदा मोटी ताजी ना ठमक ठमक करती हुई भाग, लेकिन नहीं पकड़ पाया भगवान। तो भगवान को मैया यशोदा ने कसम खवाई कि तुझे कलयुग के भक्तों की कसम कन्हैया खड़ा हो जा। सतयुग द्वापर त्रेता की खिलाई भगवान नहीं रुके, जो कलयुग के भक्तों की कसम खिलाई भगवान रुक गए। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने विचार किया कलयुग में गिने चुने हमारे भगत होंगे और उनकी भी कसम पर नहीं खड़े होंगे तो आस्था नहीं रहेगी लोगों में आगे चलकर। मैया ने झपट करके भगवान की कलाई को पकड़ लिया और कहा आज दाढ़ी की तुझे बिना बांधे नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुझे बांधूं। भगवान को बांधने के लिए रस्सी लाई है घर से रस्सी लेकर के भगवान नहीं बंध पाए और छोड़ डाली गऊ में बछड़ने की रस्सी खोल खोल करके सारे मोहल्ला की रस्सी जोर जोर के बांधती हैं, लेकिन भगवान बंधने नहीं आ रहे हैं। जो संसार जिसके हाथों में है उस पार ब्रह्म को बांधना कोई मामूली बात, कैसे बांधो? जब ही रस्सी बांधती है मैया यशोदा तो 2 उंगल की कमी रह जाती है। ये 2 उंगल की कमी है क्या भक्तों? जीव आत्मा और परमात्मा से 2 उंगल का फैसला बनाए रखता है। वैसे तो भगवान पास नहीं रहते हैं। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये विषय बहुत भगवान और परमात्मा और आत्मा के बीच में 2 उंगल का फैसला बनाए रखते हैं। जब ये अहंकार घमंड दूर हो जाता है, जब ये जीव हताश हो जाता है, भगवान के प्रति आकर्षक होता है, रोने के लिए ललायत रहता है, हारी मान जाता है, कहता प्रभु अब हमारे बस से बाहर है, वो आप ही देखो। सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन परीक्षित, मैया बांधती है तो क्या होगा? कहीं कभी कुंवारी कन्हाई
यूं कहकर तुम्हारी गलाई लगी गई पूरी रह जाती है। यही काम क्रोध मद लोभ अहंकार आत्मा और परमात्मा से दोनों का फैसला बना करके रखता है जगत को। अंत में हताश जब हो गई है मैया यशोदा तो भगवान ने कहा मैया मैं बंध जाऊं। मैया यशोदा कहने लगी बंध जाना क्या तंत्र है भगवान। पहले वाली रस्सी के बंधन में बंध गई। जो भगवान बंधे हैं तो मैया यशोदा और मजबूत करने लगी गांठें कहीं खुलना चाहिए। आज दादी तुझे बांध के रखूंगी, तूने तो बहुत तंग किया, आज नहीं छोड़ूंगी, सारे दिन मुंह से बांध करके रखूंगी, न खाने को दूंगी न पीने को पानी मिलेगा तब पता चलेगा। प्रभु के प्यारे भक्तों भगवान को मुखर से बांध दिया है। मैया यशोदा गृह कार्यों में लग गई। भगवान ने देखा है इधर मैया को गृह कार्यों में लगी हुई है तब तक कुछ और काम कर लिया जाए। उसी आंगन में यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। भगवान ने विचार किया इनका उद्धार कर दिया जाए। तब तक ये यमला अर्जुन के वृक्ष नहीं थे, फिर क्या थे कि दोनों धनीवान मगर अभिमानी दौलत शंकर जी की बरदानी थे कैलाश रहने वाला। ये कुबेर के लड़का देवताओं के बालक होते हुए भी इन्होंने एक दिन क्या काम किया, मदरा का पान किया। या तो जानते ही हो मदरा किसे कहते हैं, शराब। शराब अंदर बुद्धि बाहर। दोनों ने मदरा का पान किया और घर पे पहुंचे हैं। अपनी पत्नियों से कहा आज नहाएंगे। नहाओगे तो पत्नियों ने कहा किसने मना किया भाई नहाओ। बोले ऐसे नहीं नहाएंगे, कैसे नहाओगे, चलो हमारे साथ। सरोवर पर पहुंचे और बोले अरे बस उतारो वो प्यारी अजनबी होती नहीं।
याद रखना भक्तों, दोनों ये घमंडी कुबेर के बेटा देवताओं के लड़का होते हुए भी मदिरा का पान किया, अपनी पत्नियों के साथ में पहुंचे सरोवर से, स्वयं निवस्त्र हुए हैं, अपनी पत्नियों को भी निवस्त्र किया है, सरोवर में स्नान बनाने। तब तक ऋषि नारद का आते हुए देखा है, उनकी पत्नियों ने वस्त्रों को तो पहन लिया, स्वयं घमंडी जब की क्यों खड़े रहे। ऋषि नारद को क्रोध आ गया, तुम देवताओं के लड़का होते हुए भी राक्षसों जैसा व्यवहार करते हो, सीधे खड़े हो, काट की तरह से जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, वृक्ष बन जाओ, वृक्ष। ये दोनों वृक्ष वही वृक्ष थे। जब श्राप दिया तो इनका नशा तो दूर भाग गया, चरणों पर गिर पड़े, कहा बाबा जी हमारा उद्धार कैसे होगा, मार तो दिया है, अब मार के कुछ करो, फिर भी तो वही तो मारना होता है, आपने श्राप दिया है, हमारा उद्धार कैसे होगा ये भी बताते जाओ, श्राप तो दे दिया। तब ऋषि नारद ने कहा द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, उनकी कर कमलों के द्वारा ही तुम्हारी मुक्ति हो। भगवान को याद आ गई है कि अपने भक्त नारद की वो भी बात सही करते चले, आज सुंदर अवसर है। तब भगवान ने थोड़ी सी ताकत लगाई, पहले के उखल काफी बड़ा बड़ा हुआ करते थे, बाद में ताकत लगाई है, लड़का लिया उखल, ऐसा ही नहीं कि मोहनी ताकत रहे लगाए, उखल पीछे मोलोड़ी
ताकत लगाई, दोनों वृक्ष धड़ाम की आवाज करते हुए जमीन पर गिरे हैं। उनमें से दो पुरुष प्रकट आए, भगवान की स्तुति करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्तुति करते हुए गोलोक धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए दो लालों का कीर्तन बोलते हैं, उसके बाद हम कथा करेंगे। यारे तेरो काउल भेद नहीं पायो मेरे राम, करके तुम Thank you.